मन मर्जी के अनुसार हम चलते रहेंगे। हम तुम्हें भेंट भी दे देंगे, चावल भी दे देंगे, आटा भी दे देंगे, गेहूँ दे देंगे, सब दे देंगे। पास्टर हमें कुछ बोलना नहीं तो हमें, हम 14 दिन तुम्हारे पास प्रार्थना में बैठे थे, यहाँ बैठे थे ना, हम चावल लेके आए, गेहूँ लेके आए, आटा लेके आए, पैसा भी दिया हमने, तो हमें बोलना नहीं बिल्कुल। हमें जो करना हमें करने दो। आप ऐसा नहीं बोलते, लेकिन आप अपनी मर्जी के अनुसार, आप में से बहुत से कम होंगे जो अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार परमेश्वर के दासों की अगुवाई में चलते हैं। यस, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये स्वयं आप अपने आप में अपनी आत्मा से पूछें। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब आप बोलो भैया आत्मा से हम कैसे पूछें? आत्मा तो खुद ही बात करेगी। आत्मा से कैसे पूछे? आत्मा तो खुद ही बात करेगी। बाइबल कहती है शरीर तो क्या है, नाशवान है, आत्मा तो क्या है, तैयार है। रोमियो की पत्री में आपने कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वही रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में है, अतः अब तुम जो मसीह यीशु में है तुम पर दंड की आज्ञा, लेकिन अभी भी हम दंड पाए पड़े। दंड ही तो मिला, और कहा बीमारी लेके आ गया, दंड मिल गया, समस्या से गिर गया, दंड मिल गया, है ना? साफ कहना पौलुस रोमियो की कलीसिया कह रहा है, अतः अब तुम जो मसीह यीशु में तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। और वहां राजा सुलेमान परेशान है, नीति वचन 3 अध्याय में कहता है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को ना भूलना। वहां रोमियो की कलीसिया को संत पौलुस कह रहा है, अतः अब तुम मसीह यीशु में तुम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि तुम अब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चल रहे हो। लेकिन राजा सुलेमान आपके एक्टिविटी को देख के यहाँ पर उस बात को प्रमाणित कर रहा है, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा को ना भूलो। वहां भजनकार दाऊद कहता पहले अध्याय में, भजन संहिता पहले अध्याय में क्या लिखा है? बहन जी बिल्कुल थोड़ा सी बाइबल खुलवा दूंगा मैं। बहन जी, अरे बहन जी, अरे ये बच्चे भी तो ये भी तो पढ़ सकते हैं। अरे मैं मैडम को ज्यादा खुलवाया हूँ। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो, अरे पढ़ो ना जोर से। ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वाली मंडलियों के बीच में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की, किसकी? यहोवा की व्यवस्था पे क्या करता है? प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। किसके लिए लिखा जा रहा है? किसके लिए? मेरे लिए है, मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। और मैंने बहुत दिनों से वचन सुना है, लेकिन वचन चला भी हो नहीं भी चले हैं, चले भी हो नहीं भी चले हैं, लेकिन आज से पूर्ण समर्पण के साथ वचन से चलेंगे। हम वचन से ही जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ राजा दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और जो पापियों की मंडली में नहीं बैठता है। जो पापियों की मंडली में, गलत नहीं पढ़ रहा हूं, सही पढ़ रहा है, और ना ही ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता हूं। वह तो परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रहता है। वहां बेचारा वो यहोशू भी परेशान है, वो भी कह रहा है कि तू व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहना। कह रहा कि नहीं, मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने बुलाया है, यहोशू को बुलाता, मूसा देख तेरा दास मूसा मरने पर है, तेरे को हे यहोशू तेरा दास मूसा मरने पर है, अब तू तैयार हो जा। ना मानने से
हम उसके वचन को इनकार करने से। कौन है? हेलो हेलो, हम कौन हैं? क्यों हमारा इस संसार के अंदर प्रयोजन है? जब यीशु मसीह गधी को बुला के बोले जाओ सामने वाले गांव में जाना और कहना प्रभु का इसका प्रयोजन है, और वो उस गधी को दे देगा और उस गधी में मैं सवारी बैठ के करूंगा। और वो सवारी आज मैं और आप क्या गधे के समान है, गधी के समान है, या और कोई अन्य जानवरों के समान है, या और कोई अन्य मनुष्यों के समान है? यिर्मयाह 1:15 लिखा, पढ़ दे मेरी बेटी। यिर्मयाह 1:15 हमारी बुलाहट का है। यहोवा एक मिनट, यिर्मयाह 1:15-16 जोर से। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बढ़ाऊंगा। किसको बढ़ाऊंगा? और वे आकर, रुक रुकिए, फिर से पढ़ना है, फिर से जोर से। यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यीशु मसीह की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों, मैं उत्तर दिशा। हम कहाँ पर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? उत्तर में ही तो रहते, दक्षिण वाले बहुत आशीष पा रहे हैं। दक्षिण में कौन कौन है? केरल है, तमिलनाडु है, चेन्नई है और वगैरह वगैरह कई स्टेट हैं, बहुत आशीष पा रहे हैं क्योंकि वो वचन से जीवन यापन कर रहे हैं। मैं भी तमिलनाडु गया है और तमिलनाडु में मदुरई गया, वो भी दक्षिण भारत है, अपन उत्तर भारत में। भैया भी जाते रहते हैं, भैया तो काफ़ी दूर दूर जाते हैं, मैं तो उतना दूर नहीं जा पाता हूँ। भैया बहुत दूर दूर जाते हैं, लोग बुलवाते हैं और अच्छी बात है। प्रभु के काम के लिए हमें निकलना है, प्रभु के काम के लिए हमें निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो प्रभु के दास को भी आशीष नहीं मिलेगी, कलीसिया को भी आशीष नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये एक कड़वा सत्य है या नहीं? कैसे है कह दिया? ये भी एक प्रश्न है, कैसे है कह दिया तुमने? तब तो हमारे दास को बाहर भगा रहे थे, यहाँ पर प्रचार करेगा भैया, तुम तो उल्टा प्रचार करने आए हो। हमारे दास को बाहर ही भेजा दे रहे हो, जाओ ये तुम तमिलनाडु जाओ, दक्षिण भारत जाओ, वही रह रहा है। मेरी भी लाल से जाग रही है। जब मैं दक्षिण भारत जाता हूँ ना, दक्षिण भारत में ऐसा लगता है उत्तर वाले सब बेकार से हो गए, दक्षिणी में लोग अभी वही सेवा करो। यहाँ के लोग बहुत प्रेमी, बहुत अच्छे हैं, दासों का आदर करते हैं, विश्वासियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जो हम कभी नहीं खाते उससे अच्छा खिलाते हैं। लोग पैसा भी भयंकर खर्च करते हैं, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ लग्जरी कारें लगा देते हैं, लग्जरी चर्च उनके हैं, उनके लग्जरी स्वभाव है, लग्जरी देखना है, लग्जरी सुनना है, लग्जरी बोलना है। हम भी परमेश्वर की संतान हैं, हम उत्तर भारत के हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारी सोच भी लग्जरी है, हमारा देखना भी लग्जरी है, हमारे कार्य भी लग्जरी होने चाहिए, हमारे व्यवहार भी लग्जरी होने चाहिए, हमारा घर भी लग्जरी होना चाहिए। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा। किसको बुलाऊंगा? यही तो बुला रहे हैं, हम सब उत्तर के लोग हैं, उत्तर दिशा के लोग हैं, हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग आ रहे हैं यहाँ, बुलाऊंगा। और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में क्या करेंगे? वो ये यरूशलेम का फाटक, वहां तो जाएंगे ना, हम इसी को यरूशलेम बनाएंगे। हालेलुया, इसी को दाऊद की नगरी बनाएंगे हम लोग। हालेलुया, हमारे पास नहीं है पैसा यरूशलेम इजराइल जाने के, इसी को इजराइल, इसी को यरूशलेम बनाएंगे, यही दाऊद की नगरी बनेंगे, जहां पर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाऊंगा, नाचूंगा, इसी की दाऊद की नगरी बनाएंगे अपन, इसी को यरूशलेम बनाएंगे। पूरा रिवाज लेके गांव को हम यरूशलेम बना